What's up guys? Very good morning. I would rather say it's midnight here और मेरी फ्लाइट है. As I said in my previous vlog, I'm gonna travel one of the major cities in India. तो मैं वहीं जा रहा हूँ. वहाँ पे मैं बहुत सारे places explore करने जा रहा हूँ. First of all, I hate early morning flights. बहुत ज़्यादा नींद खराब होती है. लेकिन उसके पीछे का पर्पस ये था कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग जगह पे पहुँच जाते हो तो आपको पूरा दिन मिल जाता है एक्सप्लोर करने को. तो ये विजन था. एंड गाइस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फाइनली मेरी फ्लाइट टर्मिनल 2 से है. सो नाउ आई वुड बी एबल टू शो यू द होल लेआउट ऑफ टर्मिनल 2 बैंगलोर, जो कि बहुत ही खूबसूरत है. मैं कैब का वेट कर रहा हूँ. वंस द कैब कम्स आई विल हेड टुवर्ड्स द एयरपोर्ट एंड देन आई विल स्टार्ट showing you the layout of the airport and then we'll talk. Alright, so stay tuned till I reach the airport. गाइस, रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगी थी, बट लकीली इस बार टाइम पे निकल पाया था, तो बिना कोई प्रॉब्लम हुए आई वाज एबल टू रीच द एयरपोर्ट. गाइस, एज वी ऑल नो कि बैंगलोर का वेदर कितना अनप्रिडिक्टेबल है. कब बारिश हो जाए, कब धूप निकल जाए, किसी को नहीं पता. बट ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल. आराम से पहुंच गए एयरपोर्ट. And guys, we have reached the Kempegowda International Airport Terminal 2. It's beautiful ना guys. ये है Terminal 2 का layout from outside. जल्दी से मैंने अपनी ID चेक इन कराई and I entered the airport. Guys, I'm going for a few days, तो मेरे पास सामान भी काफ़ी ज़्यादा है इस बार. Guys, this is how Terminal 2 looks from inside. Guys, इतना ज़्यादा beautiful और इतना ज़्यादा eye pleasing डिज़ाइन है इस टर्मिनल का कि आप देखते ही रह जाएंगे. और जो चीज़ मुझे इस टर्मिनल की सबसे अच्छी लगी वो थी ग्रीन आर्किटेक्चर. गाइस, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया के सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है और इसका इनॉग्रेशन 2022 में हुआ था. और ये यूनिक डिज़ाइन है गार्डन इन द स्काई कॉन्सेप्ट. और ये कॉन्सेप्ट बैंगलोर की आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता है, जो कि है ग्रीनरी एंड टेक्नोलॉजी. सो गाइस, मैं पहुंच गया हूं टर्मिनल 2. दिस इज द होल लेआउट ऑफ टर्मिनल 2. लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल. इट्स नॉट सरप्राइजिंग अगर मैं ये कहूं कि ये इंडिया के मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स में से है, क्योंकि मैं अभी तक काफ़ी मेजर सिटीज़ में कर चुका हूँ ट्रैवल और उनके एयरपोर्ट्स भी देख चुका हूँ. दिल्ली IGI एयरपोर्ट पुराना है, लेकिन इट्स नॉट दैट वेरी ब्यूटीफुल. बड़ा है लेकिन बहुत इतना सुंदर नहीं है. मुंबई इज़ ऑल्सो जस्ट नॉर्मल. हैदराबाद बहुत ज़्यादा बड़ा है. इट्स ह्यूज, इट्स ब्यूटीफुल एज वेल, बट इतना नहीं है जितना ये टर्मिनल 2 है बैंगलोर का. आई वुड रैंक इट एट द टॉप बिकॉज ऑफ द एम्बियंस. लुक एट दिस, ये इट्स वन ऑफ अ काइंड. ऐसा इंडिया में है ही नहीं इतना ब्यूटीफुल, इसीलिए ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं टर्मिनल 2 से आया हूँ. मोस्टली मेरी फ़्लाइट्स टर्मिनल 1 से ही होती है. गाइज, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों को कैसा लगा और इंडिया में आपको सबसे ब्यूटीफुल एयरपोर्ट कौन सा लगता है, या फिर कौन सा रेलवे स्टेशन है जो आपको सबसे ब्यूटीफुल लगता है. आई विल ट्रैवल देयर एंड एक्सपीरियंस इट माई सेल्फ. एंड गाइज, रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी. इस बार बैंगलोर में थोड़ा सा ठंडा लग रहा है, मतलब ज़्यादा कोल्ड लग रहा है. वैसे नॉर्मली इतना नहीं रहता है, पूरा 12 मंथ्स का कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, बट आज टेम्परेचर काफ़ी गिरा हुआ था. काफ़ी ठंडा था, काफ़ी ब्लैक क्लाउड्स हो रखे थे. बिल्कुल भी धूप नहीं निकली आज, तो इट वॉज कोल्ड एक्चुअली एज कम्पेयर टू दी अदर डेज. उसके बाद शाम को बारिश भी होने लगी तो और ज़्यादा ठंडा हो गया. आई कॉट अप कोल्ड अ बिट. मुझे थोड़ा सा जुकाम हो गया है. मुझे ट्रैवल भी करना था, तो अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट के लिए आपको टू बी ऑन द सेफर साइड आपको जल्दी निकलना होता है, क्योंकि एयरपोर्ट में इतना सारा चेक इन होता है, टाइम रिस्ट्रिक्शन होता है कि आपको इतने टाइम तक पहुंचना ही पहुंचना होता है. ये सीन था. थोड़ा सा नींद भी नहीं पूरी हुई है, थोड़ा फीलिंग अ बिट स्लीपी, बट ठीक है, अब ट्रैवल करना है तो इतना तो कष्ट उठाना पड़ेगा. जब मैं छोटा था, स्मॉल टाउन में रहता था, तो ये कभी नहीं सोचा था. ऐसा नहीं है कि एम्बिशंस कम थे या सपने बड़े नहीं थे, लेकिन वो होता नहीं है कि आप मिडिल क्लास घर में अगर हो. बेसिकली ये होता है कि आपके घर टीवी आता है, आपके घर कंप्यूटर आता है, आपके घर पहली गाड़ी आती है, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है और उसकी पूजा करते हैं, उसको वर्शिप करते हैं, उससे बेस्ट विशेस मांगते हैं हमारे लिए वेल्थ लेके आना. गाइस, आई फील सो ब्लेस्ड व्हेनेवर आई ट्रैवल ऑन अ फ्लाइट. मतलब ये एक सपने के पूरे होने जैसा लगता है मुझे, और मुझे लगता है कि अगर मैं इतनी सुंदर सुंदर जगह ट्रैवल कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है. तो गाइस, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ और लगे रहिए, सब कुछ होगा. So guys, now it's time for security check-in. तो
गाइस सिक्योरिटी चेक इन ऑलमोस्ट डन है। अब मैं जा रहा हूँ अंदर, आपको पूरा लेआउट दिखाऊंगा यहाँ का टर्मिनल 2 का, जो भी है, जो चीज़ें हैं, जो एक्चुअली अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं, वो आपको शो करूँगा। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, आई विल बी राइट बैक। गाइस सिक्योरिटी चेक इन के बाद आगे निकलते ही लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़े से एलिवेशन पे अलग अलग देवताओं की मूर्तियां हैं और पूरे टर्मिनल पे जो लार्ज ओपन स्पेसेस हैं वो ग्रीनरी से फिल किए गए हैं और यहाँ पे काफी सारे प्लांट्स लगाए गए हैं जो कि पैसेंजर्स को बहुत ही रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस देते हैं। और इस टर्मिनल की एक और ख़ास बात यह है कि ये पूरा टर्मिनल डिज़ाइन किया गया है सस्टेनेबिलिटी पे। फॉर एग्जाम्पल बैंगलोर में बहुत सारी बारिश होती है तो यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया है ताकि पानी का यूज एफिशिएंट वे में हो सके। एंड गाइस इस टर्मिनल की वन ऑफ द बिगेस्ट हाईलाइट ये है कि यहाँ पे ऑटोमेटेड चेक इन मशीन्स हैं जिसकी वजह से पैसेंजर्स की भीड़ नहीं लगती चेक इन काउंटर पे। और यहाँ पे टर्मिनल की कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए एक बहुत ही हाई लेवल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे डाइनिंग और शॉपिंग के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो गाइस मैं जा रहा हूँ अपने गेट की तरफ, और फाइनल कॉल आ चुका है। वहाँ चार्ट में जो डिजिटल स्क्रीन थी वहाँ पे लिखा था फाइनल कॉल पैसेंजर्स। तो मैं जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी रश कर रहा हूँ, देखते हैं कब तक पहुँच जाएंगे। गाइस टर्मिनल 2 पे सोलार पैनल्स का इस्तेमाल होता है टू जनरेट रिन्यूएबल एनर्जी, जिससे एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग सिस्टम्स का यूज हो सकता है। अलॉन्ग विद दैट ट्रैवलर्स के कंफर्ट के लिए यहाँ पे लाउंजेस और रिलैक्सेशन एरियाज हैं। सो गाइस मेरा चेक इन हो चुका है, मैंने गेट क्रॉस कर लिया है और अब मैं जा रहा हूँ अपनी फ़्लाइट की तरफ बोर्ड करने के लिए। राइट, सो स्टे ट्यून्ड क्योंकि आने वाला वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। आई बी राइट बैक इन माई नेक्स्ट व्लॉग। राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू।